पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द और पद वर्ड एंड लेटर। शब्द वर्णों में स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे अ जमा म जमा रू जमा द बराबर अमरूद, वी जमा द जमा या जमा ल जमा य बराबर विद्यालय। ऊपर दिए गए अमरूद तथा विद्यालय शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से हुआ है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। पद शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद स्वतंत्र शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर कार्य करता है, जिसके कारण कई बार उसका रूप बदल जाता है। जैसे जलेबी, हलवाई जलेबियां बना रहा है। पेड़, हरे भरे पेड़ों को मत काटो। आदमी, सभी आदमियों ने खाना खा लिया है। कमरा, कमरे में कोई नहीं है। शब्दों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् उसके जमा सम समान, अर्थात उसके समान। यहाँ इसका अभिप्राय है संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में भी किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे जल व पवन शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आते हैं। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् उससे जमा भव उत्पन्न होने वाला, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। यहाँ इसका अभिप्राय है संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदलकर होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत शब्द है और इससे शब्द बनता है दूध। निद्रा से बनता है नींद। नीचे कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप दिए जा रहे हैं। प्रकृति से संबंधित तत्सम तद्भव: सूर्य सूरज, रात्रि रात, संध्या सांझ, उज्ज्वल उजला, अंधकार अंधेरा, क्षेत्र खेत, पाषाण पाहन पत्थर, वारिद बादल, चंद्र चांद। पशु या पक्षी या कीट पतंगों से संबंधित तत्सम तद्भव: गौ गाय, घोटक घोड़ा, पक्षी पंछी, उष्ट्र ऊंट, कच्छप कछुआ, करकट केकड़ा, मत्स्य मछली, मत्सर मच्छर, गृध्र गिद्ध। रिश्ते नातों से संबंधित तत्सम तद्भव: मातृ माता, भगिनी बहिन बहन, भ्रात भाई, कुमार कुंवर, वधू बहू, पुत्र वधू पतोहू, पौत्री पोती, पौत्र पोता, पितृ पिता। अंगों से संबंधित तत्सम तद्भव: अक्षि आंख, जीवा जीभ, ओष्ठ ओंठ या होठ, नासिका नाक, पद पांव, मुख मुंह, अंगुष्ठ अंगूठा, बाहु बाह, स्कंध कंधा। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय
स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिचड़ी, झुग्गी, तोंद, थैला, खूंखार, पगड़ी, खटपट, चटर-पटर, हलवाहा, खुरपा, पेट, फावड़ा, खिड़की आदि। विदेशी शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं, जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। हिंदी में प्रचलित विभिन्न विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजों के प्रभाव से प्रयोग में आने वाले शब्द, जैसे पेंसिल, गार्ड, स्टेशन, बैंक, पेन आदि। फारसी शब्द, फारसियों और मुसलमानों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे अनार, अचार, नमूना, नमक आदि। अरबी शब्द, अरब के लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे औकात, औलाद, हवा, अमीर आदि। तुर्की शब्द, तुर्की लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे तोप, बारूद, दारोगा, लाश आदि। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे तंबाकू, आलमारी, आलपीन, चाबी आदि। फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, बिगुल आदि। चीनी शब्द, चीनी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे चाय, पटाखा, तूफान, लीची आदि। यूनानी शब्द, यूनानी लोगों के संपर्क से हिंदी में आए शब्द, जैसे एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि।